हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई होगी और फॉर्म भरना जेएसएससी का जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है कल से ही 15 से ही। तो आप जल्द से जल्द इसे भर ले ताकि फ्यूचर में किसी तरह कोई परेशानी ना हो। तो लास्ट वीडियो में हम लोग राजस्व कर्मचारी परीक्षा 2018 का क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें से 1 से लेकर 50 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में हम लोग 50 से लेकर 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन के जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध है। आप लोग उसे ज्वाइन करें ताकि फ्यूचर के सारे अपडेट आप लोग को मिलते रहें और पीडीएफ भी वहाँ सारे चीज़ अवेलेबल होता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज्वाइन कर लिए होंगे और जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। 51 क्वेश्चन है। नागपुरी लोकगीत में बगरा भेटायला क्या भेटाता है? सिंगार, करुणा, नारी चित्रण कि सौभे? तो इसमें क्या होगा? सिंगार भी भेटाता है, करुणा भी भेटाता है, नारी चित्रण भी भेटाता है, सौभे। इट मीन्स कि इसका आंसर होगा डी। अच्छा, ये 52 मिस प्रिंट लगता है छूट गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। खेकर केस ठेवना तक रहे। देखिए, प्रीवियस जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। अभी तक से क्या था कि वन लाइनर क्वेश्चन आता है, ये पैटर्न तो आपको समझ में आ गया। मैं बार बार कर रहा हूँ कि एक स्टेप आगे निकले, एक स्टेप आगे से आगे का प्रिपरेशन करें, अपना जो प्रिपरेशन का जो रेडियस है ना उसे बढ़ा लें, ताकि किसी तरह का कोई चेंजेस हो जाए तो आप उसके लिए तैयार रहें। आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसमें और कैसे स्टेप बढ़ाया जाए, किस तरह के नए क्वेश्चंस को और किस तरह के चीज़ों को ध्यान रखें, किस तरह नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ठीक है? या फिर आप कोई कथा पढ़ रहे हैं या फिर कोई ग्रामर का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको और कैसे नए तरीके से उसको क्वेश्चन को देखना है, नए तरीके से आपको उस टॉपिक को पढ़ना है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ नहीं आता है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो बता दूँ। तो अगला क्वेश्चन है, केकर केस ठेहुना तक रहे, मतलब किसका केस, मतलब कि बाल ठेहुना तक था, है ना, घुटना तक था। धनमयित कथा, बालमयित कथा, या फिर बेलमयित कथा या सोनपयित कथा। तो इसका आंसर होगा बालमयित। ठीक है, इसका आंसर होगा बालमयित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो जिस क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ कि आप लोग बताएं इसको, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि टू वे कम्युनिकेशन हो जाए, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आप लोगों को बताने के लिए। बहुत जल्द मैं पूरी सीरीज़ शुरू करूँगा नागपुरी का, उस पर पूरा काम चल रहा है ताकि मैं प्रॉपर तरीके से शुरू करूँ। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, कुछ दिनों को बात है, मुझे लगता है विद इन अ वीक मैं शुरू कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मन में केकर लिखल लोक कथा है, मतलब कि इन सभी में किसका लिखा हुआ लोक कथा है? पीटर शांति नारंगी का है, डॉक्टर राम प्रसाद का है, या फिर डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का है, या सभी का है? तो आपको इसको इसको आंसर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ये आपको आंसर करना है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, कुछ कुछ आप भी पार्टिसिपेट करें अगर मैं बोल रहा हूँ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और एक मज़ेदार हो, मतलब कि कम्युनिकेशन हो एक तरह से टू वे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी लोक साहित्य का रचनाकार है कहें? डॉक्टर बीपी केसरी, बी है भुवनेश्वर अनुज, सी है श्री एम इलियास, और डी है उमेश नंद तिवारी। कौन कौन है? डॉक्टर बीपी केसरी, उसके बाद आपका है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, एम इलियास, उमेश नंद, तो उमेंद्र क्या नाम है, उमेश नंद तिवारी। लोक साहित्य का रचनाकार डॉक्टर बीपी केसरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी लोकगीत में नी भेटायला। नागपुरी नो लोकगीत में नी भेटायला कौन कौन सा है? नहीं नहीं, एक सेकेंड। 55 का नागपुरी लोक साहित्य का रचनाकार है कहें? ये है आपका डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, सॉरी माय मिस्टेक, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी लोकगीत में नहीं भेटायला, क्या नहीं भेटाता है भाई? नागपुरी लोकगीत में क्या चीज़ नहीं मिलता है? श्रम गीत नहीं मिलता है, गुदना गीत नहीं मिलता है, शास्त्रीय गीत नहीं मिलता है, झूमर गीत नहीं मिलता है। इसमें शास्त्रीय गीत नहीं मिलता है, इसका आंसर होगा सी। ये पंचायत सचिव में भी क्वेश्चन आया हुआ है, पंचायत सचिव में देख रहे हैं। अब देखिए लोकगीत में, अब देखिए लोकगीत का पूरा थीम को जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या क्या चीज़ मिल रहा है। इट मीन्स कि लोकगीत के जितने भी पार्ट हैं, आठ
सात आठ जितने भी पार्ट हैं, उसको जब देखिएगा तो उनके थीम को समझिए किस ओकेजन में गाया जाता है, उससे आप निकालिएगा, है ना। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, ये फायदा है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपट उदाहरण है कि किस चीज़ का, प्रत्यय का, उपसर्ग का, दुइयों का, कि कोई नहीं, किसका उदाहरण है सुपट, है ना। सुपट किस चीज़ के लिए बोलता है, सुपट मतलब बहुत बेहतरीन बोलता है, सुपट है के बहुत बेहतरीन है कि, तो किस चीज़ का उदाहरण है, उपसर्ग का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण कर भेद क्या किस्म का होएला। ये तो बहुत चलिए सिंपल है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हर कोई ग्रामर पढ़ रहा है ना, बहुत सारे आप वीडियोस देखते हैं, आपके पास मैटर है, आप इन चीज़ को बताइए कि क्रिया विशेषण का भेद क्या किस्म का होएला, दो किस्म का, कि तीन किस्म का, कि चार का, कि कोनो नहीं। इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर शहीद कविता का रचनाकार के है कहे, मतलब अमर शहीद जो कविता है उसके रचनाकार कौन है ना। तो इसका आपका है नईमुद्दीन मिर्ज़ा, दुबराज मांझी, जलाउद्दीन अंसारी, डॉक्टर खालिक अहमद। तो कौन है इसके रचनाकार, तो आप इसके है दुबराज मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक साहित्य है क्या है लोक साहित्य, लोक कथा है, लोकगीति है, लोक गाथा है, कि सौभे है। ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट पे रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, इसे मैं बहुत बार आप लोग को बता चुका हूँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल में कुटनी बुढ़िया का मांग रहे, मतलब राजमहल में कुटनी बुढ़िया जो थी वो क्या मांगी थी, हर बैल मांगी थी, लाल मुर्गा मांगी थी, घिरनी मांगी थी, कि चरखा और रुआ मांगी थी। इसका आंसर रहेगा चरखा रुआ, रुआ मीन्स रुई, ठीक है। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल का एक किस्म का होएला। ये भी ग्रामर का पार्ट है, इसे भी आप बताएं, इसे भी कमेंट बॉक्स में आप बताएं। जिसका इसका मैं पूछ रहा हूँ उसका कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ बताएं, ताकि टू वे कम्युनिकेशन हो और मुझे भी अच्छा लगे, आपका जो मैसेज आता है तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो इसमें होगा भूतकाल क्या किस्म का होता है, मतलब कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। इसे आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है, राजा कर छोटकी बेटी कौन रहे। हमेशा पूछे थे कि इस तरह क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, कि कभी भी वहाँ एक क्वेश्चन आया था कि उसकी कितनी बेटी थी। अब यहाँ छोटकी बेटी का नाम कौन रहे, कौन थी छोटकी बेटी, उसका नाम क्या था, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसमें कौन कौन था, हरमन था, उसके बाद बालमयित रानी था, सोनपई था, सोबरई था। तो किसका आंसर होगा क्या, बालमयित रानी, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग, नागपुरी लोकगीत में प्रकृति चित्रण भेटाएला, प्रकृति चित्रण भेटाता है मधुर रूप में, प्रतीक रूप में, उपमान रूप में, कि शोभे रूप में, किस रूप में भेटाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रकृति चित्रण मधुर भी होता है, प्रतीकात्मक भी होता है, और किसी को उपमा उपमान का भी प्रयोग किया जाता है। जब ऐसे आप पढ़ेंगे कंप्लीट, इसका अच्छे से साहित्य के बारे में आपको जानकारी होगी, तो आप इसको बहुत ईजिली वे में कर सकते थे। तो इसका आंसर होगा सौभे, सभी, तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, करी के देखू मन ही गौर, विद्या समधन नहीं, और ई पंक्ति का रचनाकार के हैं कहें। मतलब देखिए, अब इसको देखने का मतलब क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन को देखने का मतलब क्या सीख रहे हैं, हमको क्या देखना है। जब भी हम लोग कोई कविता पढ़ेंगे जो वन केवरा में है, उनके लाइन को भी ध्यान रखिए। हाँ, जब लाइन को देखेंगे तो इसको कैसे थीम कैसे पकड़ना है, जो भी कविता का है जो हेडिंग है, और हेडिंग के साथ साथ जब मैं आपको वन केवरा बताऊंगा, उसको पढ़ने का तरीका बताऊंगा, उसका थीम निकलिए। अब इसके रचनाकार आपको पता है, तो रचनाकार से आप उस थीम को कनेक्ट कीजिएगा। जब थीम कनेक्ट हो जाएगा ना, तो कोई भी लाइन आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये बात करके देखें, आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी वे में ये काम हो जाएगा। वन केवरा जब मैं बताऊंगा तो मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा, ठीक है। तो 65 क्वेश्चन जो था, इसका आंसर होगा सोबरन, धनी राम बख्शी, जय गोविंद मिश्र, बरजू राम। तो इसका आंसर होगा जय गोविंद मिश्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 का, ए छोड़ी घर जा, इकर में कौन कारक कर प्रयोग हो है। ए छोड़ी, मतलब छोड़ी मीन्स कहती है लड़की, ए लड़की घर जाओ, इसमें कौन कारक का प्रयोग किया गया, संबंध कारक का, संबोधन कारक का, अधिकरण का, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रदान का, किसका प्रयोग किया गया है, बताइए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, संबोधन का।
संबोधन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका जो हो गया, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 का, लोक साहित्य का क्षेत्र कैसन है ना, फैलल है, सिमटल है, एकदम है रहे, इकर में कोनो नहीं। तो कैसा है इसका, फैलल है, मतलब काफ़ी विस्तृत रूप में है। लोक साहित्य का जो क्षेत्र है वो विस्तृत रूप में है। अब देखिए जरा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जो होते हैं जिससे मैं देख रहा हूँ कि लोक साहित्य जो है, लोक साहित्य उसका जो टॉपिक है इसमें दिया हुआ, लोग उसी को पढ़ते जा रहे हैं 5-6। स्टार्टिंग का कुछ जो चैप्टर है ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे चीज़ दिए हुए हैं, ये सब क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग के पार्ट को भी पढ़े, थोड़ा डिटेल में पढ़े, ये नहीं कि बस लोक कथा है तो लोक कथा को ही पढ़ लिए। लोक साहित्य का सब क्षेत्र आता है उसमें, शिष्ट साहित्य भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो उसका थीम को पकड़िए, उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहा है, उसके सारे जो बैकग्राउंड है ना उनको आप पढ़िए, कौन क्या बोला। जैसे कि लोक साहित्य जैसे नागपुरी भाषा है, तो नागपुरी भाषा के कौन ऐसे साहित्य रचनाकार थे जो ये बोले थे कि नागपुरी भाषा स्वतंत्र भाषा है ना। पहले इसको भोजपुरी का रूप माना जाता था, वो स्वतंत्र नहीं बोला गया था। तो अब कौन ऐसे विद्वान थे, कौन ऐसे रचनाकार थे जो बोले कि ये नागपुरी, ये सिद्ध किए, वो अपने पीएचडी में जो मतलब उनका जो शोध था उसमें सिद्ध किए कि नागपुरी भाषा स्वतंत्र भाषा है। कौन थे, श्रवण कुमार गोस्वामी थे। तो उस तरह का जो पार्ट भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो थीम को पकड़िए। मेरा बार बार आपको कहना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि इसका आंसर क्या है, आप उसके चक्कर में ही मत पड़िए। अभी आपका मेन काम है कि उसके क्वेश्चन के पैटर्न को समझे और क्वेश्चन किस तरह पूछ रहा है वो समझे, उससे आपका जो प्रिपरेशन का जो दायरा होगा ना वो सही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसका होगा फैलल मतलब विस्तृत रूप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण कर कै ठो भेद होएला, 3 गो, 4 गो, 5 गो कि 2 गो। ये व्याकरण का पार्ट है, आप इसे ज़रूर बताएं, इसे कमेंट बॉक्स में बताएं, कम एटलीस्ट व्याकरण के पार्ट को आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर 68 का आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक साहित्य में मुख्य रूप में से वर्णन रहेला, आधुनिकता का, नवा नवा खोज का, परंपरा का कि सौभे का, किस चीज़ का रहता है। ऑब्वियस सी बात, लोक साहित्य किस चीज़ का है, परंपरा का, तो परंपरा का रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरक झगड़ा कहानी में के लिखल है, घरक झगड़ा कहानी के लिखल है, कौन लिखा है घरक झगड़ा कहानी। नैमुद्दीन मिर्दाहा लिखे हैं, सचिनानंद राय लिखे हैं, या फिर त्रिवेणी साहू लिखे हैं, या फिर एम इलियास लिखे हैं। इसका आंसर होगा सचिदानंद राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनाना कौन वचन के है ना, जनाना कौन सा वचन है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है कि सौभे वचन है। जनाना किसके लिए प्रयोग किया जाता है, लेडीज़ के लिए, लेडीज़ को जनाना कहते हैं, तो ये एक वचन है, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, पशु पूजा कर गीत है क्या। मैं बार बार बोल रहा था, गीत कभी भी करें तो उसके ओकेजन को देखें, किस टाइम में गाया जाता है ना। आप फसल कटाई के समय गाया जा रहा है, शिशु का जन्म के समय गाया जा रहा है, वर्षा ऋतु को में गाया जा रहा है, किस तरह के सेंस में गाया जा रहा है, ठीक है, उसका थीम क्या होता है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। तो इसमें पशु पूजा का कर गीत है कि कौन, फगुआ, माठा, उड़िया, सोहराय। ऑब्वियस सी बात सोहराय है ना, इसका आंसर होगा डी, 72 का डी। ये सब आप लोग झारखंड में भी पढ़े होंगे, झारखंड के बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक साहित्य में मानल जाएला, क्या मानल जाता है लोक साहित्य। सब देखिए थीम का पार्ट है, धर्म बदले के लिए, धर्म बिगड़ाए के लिए, धर्म का प्रचार के लिए, कि धर्म में विश्वास करे के लिए, किस चीज़ का माना जाता है लोक साहित्य। ऑब्वियस सी बात, विश्वास करने के लिए, विश्वास के लिए लोक साहित्य में को मेन माना जाता है। लोक साहित्य में जो माना जाता है वो धर्म के विश्वास करने के लिए, है ना। इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी। थीम को समझिए क्वेश्चन का मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन का थीम को समझिए। डहर में डड़क के बुढ़िया कर खिचड़ी के मन खाए रहे, ठैक कर, डहर में जो ठैक के बुढ़िया बुढ़िया कर खिचड़ी के मन खाए रहे, मतलब डहर मतलब रास्ता में, ठैक मतलब ठकना, तो रास्ते में ठग के बुढ़िया जो ओल्ड लेडीज थी उसकी खिचड़ी कौन लोग खाए थे। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, सियार मन, मन मतलब लोग, सियार लोग खाए थे, या फिर चोर लोग खाया था, बूढ़ा खाया था, कि कोई नहीं खाया था। इसका आंसर होगा सियार, सियार लोग खाए थे। इसका आंसर होगा ए। 75 का है, डॉक्टर मंजू ज्योत्सना का लिखल कविता है के, डॉक्टर मंजू ज्योत्सना का लिखा कविता कौन सा है। अचरा है, मसाल है, अमर शहीद है, टुकुर टुकुर है। इसका आंसर होगा ए।
तो जितने भी साहित्यकार रचनाकार उसको एक बनाइए। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, क्या करेगा ना, क्वेश्चन का मैचिंग में दे देगा, मैचिंग ए बी, इधर दे देगा रचना, इधर देगा रचनाकार, ठीक है। उसके सेंस में भी आपको हो सकता है मैचिंग में दे दे, आपको मैचिंग में बना देगा कौन कौन सा मैच कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन बनाने का तरीका इसमें क्या होगा, एक एक साइड दे देगा ए, एक साइड दे देगा बी, इधर रचना कर देगा, इधर रचनाकार कर देगा। अब बोलेगा कौन कौन सुमेलित है ना। इन सब चीज़ों को देखिए, तो हर एक स्टेप आगे बढ़िए। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस बार भी पैटर्न चेंज होगा। मैं जेपीएससी में बोल चुका था, मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि जेपीएससी में बोला था और 100% मेरी बात सही हुई। और मेरे जितने स्टूडेंट थे 25 लोगों को मैंने पढ़ाया था, जिसमें से 18 लोगों का पीटी में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ये मैं प्रूफ कर दूंगा, है ना। एक बार आप मेंस होने दो, मैं उन लोगों का लाइव सेशन करा दूंगा, सारे लोगों का लाइव सेशन करा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस बार का ही पैटर्न चेंज होगा जेएसएससी में भी, इसलिए अपने पैटर्न को थोड़ा सा लेवल को बढ़ा लें। अगला क्वेश्चन है डिस्ना कर का अर्थ होइला। डिस्ना मीन्स बिस्तर, ठीक है। तो किस चीज़ का होता है, डिस अंटीना का, डिस बॉक्स का, डिसाइक का, बिछौना का। तो बिछौना का प्रयोग होता है, डी होगा इसका आंसर। 77 का है बुढ़वा बेईमान भांगे करेला कर चोखा, कौन कहानी से लेल है ना, कौन कहानी से लिया हुआ। कहानी में जितने तरह के जो बातें लिखी हुई हैं उन सब जो लाइन बाय लाइन उसको कंप्लीट करें, लाइन बाय लाइन कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा आपका तैयारी होगा। इसका कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर होगा सेट्रा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक साहित्यकार मूल स्रोत है के, मुख्य स्रोत कौन सा आधुनिक साहित्य का, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, लोक साहित्य की शोभे साहित्य, कौन सा है। इसका आंसर होगा मुख्य स्रोत, आधुनिक साहित्य का मुख्य स्रोत कौन सा है। इसका आंसर आप बताइए, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, लोक साहित्य या शोभे साहित्य, सभी ये तीनों स्रोत हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ये सब चीज़ को कमेंट बॉक्स में बताएं, ट्राई कीजिए, है ना। अब इसको ट्राई कीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। लहसुआ गीत गावल जाएला, कैसा गावल जा रहा है, देखिए मैं बताया था ना, हर चीज़ को गीत में हर तरह का चीज़ को देखिए, थीम क्या है उस गीत गाने का, किस ओकेजन में गाया जाता है ना, समय क्या रहता है, सारी चीज़ों को ध्यान रखिए उसमें, है ना। तो झूम झूम के गाया जाता है, डेग डेग के गाया जाता है, लहिस लहिस के गाया जाता है कि कोनो नहीं, कैसे करके गाया जाता है। तो वैसी बात है कि काफ़ी मतलब कि लहिस लहिस के गाया जाता है लहसुना, ठीक है, लहसुआ सॉरी। अगला क्वेश्चन है चरई कैसन संज्ञा है के, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है। चरई मतलब चिड़िया, कैसा संज्ञा है इसका, इसका तो बताइए कमेंट। एटलीस्ट मैं ग्रामर का पार्ट आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। बाकी आंसर तो सारे पीडीएफ में अवेलेबल है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल हमारा है JSSC CGL नागपुरी नोट्स एंड क्विज़, ऐसे करके आपका चैनल बना हुआ है और चैनल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप इसे ज्वाइन करें, वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा सारा चीज़ें का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य लोक साहित्य का रचनाकार है क्या है, इसमें कौन कौन सा, पीटर शांति नारंगी, हेनरिक फ्लोर, गिरधारी रामगंजू कि सौभे, कौन है इसमें। तो पीटर शांति नारंगी है रचनाकार, ठीक है, साहित्यकार का। अब देखिए एक चीज़ का, मैं लास्ट टाइम में भी आप लोगों को बताया था वीडियो में, लास्ट सेशन में भी बताया था, लास्ट डिस्कशन में भी बताया था कि देखिए एक तरह का क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओएमआर जो सीट आप भरेंगे वो लास्ट में भरिए, ताकि सपोज दैट कोई क्वेश्चन आप शुरू में बाई मिस्टेक गलती किए हैं तो आगे आने वाले समय में क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसका क्लू मिल जाता है, तो आपको सुधारने का मौका मिल जाए। अगर आप स्टार्टिंग में ही ओएमआर भरते जाएंगे तो आप सुधार नहीं पाएंगे। इसलिए एक चीज़ ये भी सीखें कि रिपीटेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लू मिलता है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। बूढ़ा बूढ़ी के मनक परेशान करे प्रयास कर लें, बूढ़ा बूढ़ी को कौन लोग परेशान करने का कोशिश किया था, बाघ लोग, भालू लोग, सियार लोग की लगड़बग्घा। इसका आंसर होगा सियार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस के मुताबिक नागपुरी लोकगीत कै किस्म का होइला। रस के आधार पर नागपुरी लोकगीत कै कितने प्रकार का होता है। तो जितना भी, जब भी आप ग्रामर का कोई पार्ट पढ़े, कौन विद्वान क्या बोला है,
इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखें, है ना। अलग अलग विद्वान जो रचनाकार साहित्यकार जो हैं वो अलग अलग बातें की, उनका उनका आधार कुछ होगा, तो उनके आधार को ध्यान रखें, है ना। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो रस के आधार पर नागपुरी लोक गीत कितने किस्म का होता है? 2 किस्म का होता है, 3 किस्म का होता है, 4 की कि 5 किस्म का? इसका आंसर होगा 5 किस्म का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। सियार कर पहुँच के कौन काटलक? बुढ़िया काटलक कि बूढ़ा काटलक कि चोर काटलक कि राजा काटलक? तो सियार कर पूंछ मतलब पूंछ, टेल को कौन काटा? बूढ़ा काटा। नेक्स्ट इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियार मन बूढ़ा बुढ़िया बदला ले पारलें? यस नो। अच्छा इसमें चले ये टाइपिंग का मिस्टेक रहा। हाँ, नहीं, उसके बाद आपका आधा अधूरा, कोनो नहीं। इसका आंसर है नहीं। सियार मन बुढ़िया बुढ़िया का बदला ले पालना है नहीं पाया था, मतलब सियार लोग बूढ़ा बूढ़ी से बदला लेना नहीं सका था, मतलब उनका कोशिश नाकाम ही रहा, तो इसका मतलब नहीं था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेमटा मनक गीत है राग है के मनक गीत राग है कि खेमटा जनानी मनक है के कि मर्दाना मैंने होके कि दुइयो कह के कोनो नहीं। खेमटा मनक गीत, खेमटा जो है वो गीत दोनों, जनानी मतलब मेल का भी है फीमेल का भी है ना। तो इसका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। माँ आवी छुआ चुप हुई कौन काल का उदाहरण है के? माँ आएगी तब छुआ, छुआ मतलब बच्चा चुप होगा, कौन काल का ये तुम आपका मतलब कि उदाहरण है? संभाव्य भविष्यकाल या हेतुमत भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल की कोनो नहीं? ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा काल का उदाहरण है, कैसा है भविष्यकाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्रत उपवास कथा कैसन साहित्य के? शिष्ट साहित्य के कि लोक साहित्य के, दर्शन साहित्य के कि कर्मण कोनो नहीं? तो व्रत उपवास कथा जो है वो लोक साहित्य का पाठ है। अगला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा है के? कौन सा भाववाचक संज्ञा है उदाहरण के रूप में? तो उदाहरण के रूप में भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? पहाड़ है, गोंदली है, अगला है आपका चरई है, गोतियारी है। तो कैसा है ये अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं सर, ये कमेंट बॉक्स में इसे भी आंसर बताएं कि 89 का भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आंसर 89 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक साहित्य का विशेषता है क्यों? विशेष नियम में बंधल रहे, अभिव्यंजना शैली का निश्चित ढांचा, ए और बी ये दोनों लोक साहित्य का विशेषता है, या दीर्घ मौखिक परंपरा? तो कौन सा इसका लोक साहित्य का मतलब की विशेषता है? विशेष नियम में बंधल रहे, अभिव्यंजना शैली का निश्चित ढांचा, ए और बी या दीर्घ मौखिक परंपरा? लोक साहित्य का है इसका दीर्घ मौखिक परंपरा। गरु का स्त्रीलिंग है कि? गरु मतलब गाय, गाय का स्त्रीलिंग क्या होता है ना। गरु का हम लोग गाय के लोग कहते हैं, बछरू, गरुआइन, गारी, गाय। तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माठा गीत कौन माह से गावेल जाला? अभी थोड़ा देर बताया था आपको किस समय गाया जाता है, किस ओकेजन में गाया जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो माठा गीत सावन भादो में गाया जाता है कि जेठ बैसाख में गाया जाता है कि आसिन में गाया जाता है कि कार्तिक में गाया जाता है? तो आपका जो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानी का तीन राइंद्र। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना, ये पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नानी का तीन राइंद्र मतलब क्या सब्जी बनाई थी नानी? सोचिए कितना माइक्रो लेवल का स्टोरी में पूछ रहा है, मतलब हर लाइन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत माइक्रो लेवल से, बहुत डिटेल वे में आप इसको तैयार करें। तो नानी का तीन बनाई थी मतलब क्या सब्जी बनाई थी? साग बनाई थी, आलू बनाई थी कि मछली बनाई थी कि पेचकी बनाई थी? इसका मछली मीन्स मछली, फिश। तो इसका आंसर होगा सी, फिश बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधा राइत पहर कर राग है के? किस पहर कर राग है आधा राइत? अंगन का, अधरतिया का, लसुआ कर कि कोनो नहीं? इसका आंसर है अधरतिया का। आधा रात मतलब आधा रात, अधरतिया कर पहर का उदाहरण राग है के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुर रस कर भाषा कौन भाषा के मानल जाएगा? अंग्रेजी भाषा के, भोजपुरी के, पाली के कि नागपुरी के? तो किसको माना जाता है मधुर रस के भाषा? नागपुरी को माना जाता है। इसका आंसर होगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग रूप और अर्थ कर मुताबिक क्रिया विशेषण का काय गो भेद होएला। अभी थोड़ा देर बताया था जब वो रस के बारे में बात हुआ था, रस के आधार पर पूछा गया था। अब यहाँ सेम चीज़ है, प्रयोग रूप और अर्थ के मुताबिक, उसके मुताबिक क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं किस तरह थीम क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का पैटर्न को आपको समझिए। तो व्याकरण में जब भी इस तरह का पूछ आएंगे तो उसे आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। कोई पर्टिकुलर कोई रचनाकार किसी तरह की कोई बात बोली, उनका अधिकार, उनका उनका आधार, उनका बेस कुछ और होगा, तो उस बेस को पकड़ें, है ना, किस बेस में वो बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें प्रयोग रूप और अर्थ के मुताबिक क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है। क्रिया विशेषण या तो 6, 7 या फिर 8 या फिर 5, तो इसका आंसर होगा 8 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक साहित्य से पता चलेला इतिहास कर, संस्कृति कर, समाज कर कि सौभे कर, किस चीज़ का पता चलता है लोक साहित्य का। इसका सभी चीज़ का पता चलता है। इसे देखिए यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है, यहाँ पे कहीं पर जो आपका जो दिया हुआ था वो संस्कृति बोलता है, अब समाज भी होता है लोक साहित्य का। अब यहाँ पे कोई बोलता है इसका डी हो गया आंसर, सभी होगा। जैसे इसका जो आपको बता रहा था, ये आपको जो जेएसएससी का जो आपका आंसर किया आया था उसमें संस्कृति बोला गया था, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि इसका आंसर डी होगा, सभी होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 98 बधु भंडारी का रचनाकार है क्या, किस बधु भंडारी को कौन था। एम इलियास था, शकुंतला मिश्र था, या फिर प्रफुल्ल राय था कि डॉक्टर केसरी था। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा कुंवर बिहार करके का ले गलत, क्या ले गई थे। बलवंत रानी के, बलवंत रानी कर लाश के, बलवंत रानी का राग के, ये खाली हाथ गए किसमें, उसके बलवंत रानी के राग को ले गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है ई कुंभा कैसन विशेषण है के, क्रिया विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, क्रियार्थक विशेषण की कोई नो नहीं। तो इसका है सर्वनामिक विशेषण। तो यहीं हम लोग का जो राजस्व सचिव का, राजस्व कर्मचारी का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो हमारा जो मकसद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, मैं बार बार बता रहा हूँ, पैटर्न को समझिए, ट्रेंड को समझिए, इन सब चीज़ों को देखिएगा, आपका प्रिपरेशन सही होगा। पहला। दूसरा आपको क्या सीखने को मिला कि इस पैटर्न को इम्प्लीमेंट करें अपने प्रिपरेशन में, और साथ साथ इसी के अकॉर्डिंग अपना रेडियस को आगे बढ़ा दें। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ट्रेंड को समझ में आ जाएगा, थीम समझ में आएगा कि किस किस चीज़ों को ध्यान रखना है, तो आपको अपने रेडियस को बढ़ाने में काफ़ी आसानी होगी। और रेडियस को बढ़ाने के लिए आप अदर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन और किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या रहता है क्वेश्चन तैयार करने में, ठीक है। इस तरह अपने रेडियस को बढ़ाएं, अपना प्रिपरेशन को काफ़ी मजबूत करें, क्योंकि जेएसएससी का पैटर्न चेंज होगा। लिख लो आप लोग, मैं बता रहा हूँ पैटर्न चेंज होगा। जो जितना जल्दी समझ ले उसे फ़ायदा होगा। और अपने पैटर्न को थोड़ा, अपने रेडियस को अगर कोई इंक्रीज़ करता है उससे कोई घाटा नहीं होने वाला, जो भी होगा बेनिफिट ही होगा। इसलिए मैं प्लस में ही रहेगा वो, उससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। तो एक अच्छे लेवल पे आप इसको प्रिपरेशन करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज़ लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कमेंट में कुछ बताओ और आप लोगों को किस तरह का वीडियो चाहिए। मैं बहुत जल्दी आप लोगों को सारा चीज़ को मैं डिटेल बताऊंगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि आपको और भी मतलब डिटेल्स आपको मिलता रहे, और काफ़ी स्टेप्स वहाँ पे दिए जाएंगे। उन सब चीज़ों को देखें। किन्हीं को नागपुरी का PDF चाहिए तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9773643023। चलिए यहीं अलविदा करते हैं हम लोग। चलिए, थैंक यू सो मच।